हेलो डियर एस्पायरेंट्स, फ्यूचर ऑफिसर, डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एबी सिंह सिंगा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है इस आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग की सीरीज में। आज इस सीरीज का पहला लेक्चर है। तो इससे पहले मैं क्लास शुरू करूँ, आप सभी को अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में 8 साल काम किया है। इससे पहले मैं दिल्ली मेट्रो में काम कर चुका हूँ, एएआई में काम कर चुका हूँ। गेट में अच्छी रैंक की वजह से मुझे कई पीएसयू से भी कॉल आया था। फिर 2016 में मैंने यूपीएससी मेंस लिखा है। मेरी अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करो तो मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और मुझे 2 से 3 साल का वर्किंग टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई थिंक दिस वुड बी द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू टू परस्यू दिस कोर्स विद मी, राइट। और इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। इस कोर्स को शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर हम किस तरीके से, हमारा रोड मैप क्या रहेगा। बेसिकली आज के लेक्चर में हम कंप्लीट रोड मैप को समझेंगे, ऐसे राइटिंग के इंपॉर्टेंस को समझेंगे फ्रॉम द यूपीएससी और एनी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और इवन फ्रॉम द एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और अप टू द एक्सपर्ट लेवल जाएंगे, ठीक है। प्राइसिंग बहुत ही अफोर्डेबल है, ओनली फाइन 499 रुपीज का है ये कोर्स। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, जहाँ बहुत बेसिक टू द एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। टॉपर्स की कॉपी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी नोट्स मिलेंगे आपको, डेटा पे नोट्स मिलेंगे आपको, फैक्ट्स पे नोट मिलेंगे, आपके एनेक्डोट्स पे मिलेंगे, करंट अफेयर्स, एग्जाम्पल, केस स्टडीज, ठीक है। ये सारी चीजों के नोट्स मिलेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों को अपने ऐसे राइटिंग में कैसे इम्बाइब करना है, कैसे उन सब चीजों को अपनी ऐसी राइटिंग में इंक्लूड करना है और अपने ऐसे को डेकोरेट करना है, यस, ठीक है। और उसके बाद पर्सनलाइज्ड फीडबैक। अगर अगर आप ये कोर्स जनवरी टू मार्च, ये 3 महीने के अंदर ज्वाइन करते हैं, तो आपको ऐसे राइटिंग पे एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। आप जो भी अपना ऐसे है, क्योंकि इस सीरीज के दौरान जब आप हम लोग बॉडी पे काम करना सीख जाएंगे, कंक्लूजन पे काम करना सीख जाएंगे, तो एक रफ आइडिया जब आपको हो जाएगा चीजों का, आप एक ऐसे लेवल पे आ जाओगे जहां पे आप ऐसे राइटिंग कर सको, तो आप मुझे अपना ऐसे लिख के भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और वहां पे जो भी कमियां रहेंगी या जो भी आपने इंप्रूवमेंट की होगी, उसके लिए आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, और कमियों के लिए आपको एडवाइस मिलेगी कि यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम जनवरी 2025 टू मार्च 2025, ये 90 डेज के अंदर अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप अपनी कॉपीज को सबमिट कर सकते हैं। और इन कॉपीज को हमारी टीम चेक करेगी। जो भी आपकी फॉल्ट रहेगी, जहां पे हमें लगेगा कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो भी आपके ऐसे को बेटर से बेस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। सीट्स लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा, लिमिटेड सीट है। तो अब जितनी जल्दी एनरोल हो जाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। एंड कोर्स फी भी अभी, क्योंकि स्टार्टिंग न्यू ईयर है, तो हमने काफ़ी कम रखा है। बाद में ये फीस बढ़ जाएगी। अगर आप ये कोर्स राइट नाउ ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक फ्री ई बुक भी मिलेगी इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो ऐसे राइटिंग के साथ साथ आप अपने इंग्लिश ग्रामर को भी बूस्ट कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में भी जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको हमारी ऐप एस सी एल अकेडमी को डाउनलोड करना है। एस सी एल अकेडमी की ऐप पे जा करके वहां पे एक ऐसे राइटिंग का कोर्स होगा, कोर्स वाले सेक्शन में ऐसे राइटिंग का कोर्स होगा। उस कोर्स पे जा करके आपको ये कोर्स को परचेज करना है। वहीं पे आपको सारा कंटेंट, सारा मटेरियल, चाहे आप डेटा की बात करो, फैक्ट्स की बात करो, थीम्स की बात करो, करंट अफेयर्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, टॉपर्स कॉपी, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। इवन सारे लेक्चर्स भी वहीं पे मिलेंगे यूट्यूब पे। इट वुड बी ओनली अ डेमो लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। रोड मैप देख लेते हैं। आज पहला लेक्चर है, समझ लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग, इस सीरीज में हम लोग क्या क्या करने चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अप्रोच क्या रहेगी। लेक्चर तो रहेंगे ही रहेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर सीरीज रहेगी, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ऐसे राइटिंग में ई भी नहीं आता है, आपको ऐसे राइटिंग का ABCD भी नहीं आता है, तो हम लोग इस लेवल से स्टार्ट करेंगे। स्टडी मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको नोट्स दूंगा, डेटा, फैक्ट्स, केस स्टडीज, करंट अफेयर, एग्जाम्पल्स, कोट्स, थीम्स, वेरियस थीम्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, टॉपर्स की कॉपी एनालिसिस करेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस,
ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग के जनवरी टू मार्च के बीच में ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका जो भी, क्योंकि इस प्रिपरेशन इस सीरीज के दौरान मैं कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा। अगर आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उसका आपको एक पर्सनल इवेल्युएशन किया जाएगा, आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा। आपको जो भी इश्यूज आएंगे, जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट लगेगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, हम आपको बता देंगे, ठीक है। और हम चैट एआई का यूज कैसे कर सकते हैं अपने ऐसे को और खूबसूरत बनाने के लिए, कैसे किसी भी ऐसे अननोन टॉपिक में, जनरली फिलोसफिकल एसेस जो होते हैं उनमें बच्चों को काफी इश्यूज रहता है, तो कैसे आप चैट जीबीटी का यूज करके अपने ऐसे को और खूबसूरत बना सकते हो, उसे कैसे आप डेकोरेट कर सकते हो। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग ऐसे राइटिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम लोग क्या नहीं सीखने जा रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखने जा रहे हैं, ध्यान रखना। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में नहीं सीखने जा रहे हैं, हम लोग ऐसे राइटिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट वॉइस नरेशन पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये कोर्स ले रहे हो तो एटलीस्ट आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता हो, आपकी इतनी बेसिक वोकैब हो कि आप एक सेंटेंस को फॉर्म कर सको। आपको शशि थरूर जी साहब नहीं बनना है। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल महारत हासिल कर लो, एक डिक्शनरी पूरी जाके याद कर लो, बट आपको बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन कर सको, सो दैट वी कैन यू आर एबल टू राइट एन ऐसे, ठीक है। हम लोग डिस्कशन करेंगे जनरल और फिलोसफिकल। जनरल ऐसे मतलब जीएस बेस्ड ऐसे, जीएस बेस्ड, जनरल स्टडीज बेस्ड ऐसे जो होते हैं, जैसे कि आपका वीमेन पे हो गया, आपका पॉवर्टी पे हो गया, इन्वायरमेंट पे हो गया, जो थीमेटिक एसेस हैं जो जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट पे हो गया, डिफॉरेस्टेशन पे हो गया, ग्लोबल वार्मिंग पे, साइबर क्राइम पे, ये सब चीजों पे हो गया। फिलोसफिकल मतलब कोई फिलोसफी का सेंटेंस दे दिया, ठीक है। जैसे देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया और आपसे कहा गया कि 1200 वर्ड में आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो आप फिलोसफिकल एसओ पे कैसे आंसर राइटिंग करोगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तीनों चीजों पे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। लेक्चर 2 में क्या होने वाला है, आज तो रोड मैप समझ लेते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एसे राइटिंग, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर यूपीएससी की बात की जाए तो जो जीएस में मार्क्स आते हैं वो एवरेज मार्किंग की जाती है। आप पिछले 10 सालों की मार्किंग देख लो, कभी भी किसी भी टेन्योर का टाइम देख लो, आपको जीएस में जो मार्किंग होती है, अगर आप बहुत अच्छा लिखोगे 120 125 अचीव कर लोगे, एवरेज लिखोगे तो 195 के आसपास रहेगा। किसी का जीएस 1 अच्छा होता है, किसी का जीएस 2 अच्छा होता है, किसी का जीएस 3 जीएस 4 अच्छा होता है, अलग अलग स्टूडेंट का डिपेंडिंग अपॉन हिज स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। तो जीएस में एवरेज मार्किंग रहती है, बट एसए का पेपर गेम चेंजिंग कहलाता है। अगर आपने एसए में अच्छा स्कोर कर लिया तो यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन अराउंड 140 और मोर देन 140, और अगर बेकार आपने स्कोर किया तो आप 70 75 पे अटक जाओगे। तो यहाँ से आपका सीधा सीधा आपको 60 to 70 मार्क्स का गैप आ जाता है। अगर आप ये 60 to 70 मार्क्स का गैप आप लेके चले गए ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस 60 मार्क को किसी और कैंडिडेट को फिल करने में, इस 60 मार्क्स का जो गैप है, किसी और कैंडिडेट को इस गैप को फिल करने में 4 पेपर लग जाएंगे जीएस के। तो ऐसे जो है ये आपकी रैंक डिसाइड करता है, ये आपका बताता है कि आप इस एग्जाम में क्या आपकी मेरिट होने वाली है। तो ऐसे ऐसे पेपर इज द गेम चेंजिंग फॉर द यूपीएससी, ठीक है। तो लेक्चर 2 में हम लोग स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, देखेंगे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक आइडियल ऐसे का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसे 3 में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। एंटी एनेक्डोटल, कोटेशन बेस्ड हो गया, जनरल स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है, उन पे डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि अगर आपको थीम से, अगर आपको कोई ऐसे एज सच कोई एग्जांपल याद ना आ रहा हो, तो कैसे आप अपने हिसाब से एक नया इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको इस सीरीज में ये भी बताऊंगा कि जब आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, सपोज आपने कोई टॉपिक देखा, कोई अननोन सा टॉपिक आ गया है जिसपे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या, किस एग्जाम्पल के साथ मैं इंट्रोडक्शन दूं, क्या डेटा दूं, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो कैसे आप अपना खुद का एक एग्जाम्पल जनरेट करके एक इंट्रोडक्शन बना सकते हो, ठीक है। लेक्चर 4 और 5 में हम लोग बॉडी ऑफ द एसे पे डिस्कशन करेंगे। व्हाट शुड बी द बॉडी ऑफ द एसे, बॉडी क्या होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट डायमेंशंस कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। इन डायमेंशंस के बीच में फ्लो कैसे मेंटेन करना है, कैसे बॉडी को आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से कनेक्ट करना है। ध्यान रखना किसी भी ऐसे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो बॉडी ही होता है, इसमें आपको सबसे ज्यादा लिखना होता है।
अगर आपका बॉडी पार्ट अच्छा है, ये आई कैचिंग है, ऐसा है कि अगर एग्जामिनर ने एक बार चेक करना शुरू किया तो वो लास्ट बिल्कुल खत्म करके ही छोड़े, तो फिर यू आर गोइंग टू विन दिस गेम। तो बॉडी पे डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है, बॉडी पार्ट आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो लेक्चर 4 और 5 में मैं बॉडी ऑफ द ऐसे पे डिस्कशन करूंगा। लेक्चर 6 में हम देखेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, किसी भी ऐसे का कंक्लूजन कैसे लिखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन क्या होता है, कैसे हमें समराइज करना है एंटायर ऐसे को। आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, बॉडी लिख दिया, बट एक कहावत है ना, अंत भला तो सब भला, बस वही वाली बात है। अगर आपका कंक्लूजन अच्छा नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं अंत ही अच्छा नहीं होगा, तो जब मार्क्स देते टाइम मार्क्स भी थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। और अगर आपने अंत अच्छा कर दिया तो आपका जो पूरी मेहनत है, जो आप इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके एंटायर बॉडी तक लाओगे, उसको आपने बहुत ही ब्यूटीफुली समराइज कर दिया, तो फिर समझ लो आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, मजा आ जाएगा। मतलब एग्जामिनर के मुंह से यही निकलेगा कि मजा आ गया इस चीज को पढ़ के। तो हमें कंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल तो ये सबसे लास्ट पार्ट है, बट जैसे कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द वही बात है कंक्लूजन के साथ भी। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्या चीजें करनी है और क्या डूज एंड डोंट्स को भी देखेंगे वहां पे। फिर लेक्चर 7 में हम लोग कुछ थीम्स पे डिस्कशन करेंगे जिन पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विमेन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, कुछ कॉमन थीम्स हैं जिन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसी इस तरह की थीम्स आती है, क्योंकि देखो एक गाड़ी को चलने के लिए ना पुश की जरूरत होती है। कभी कभी एक बार पुश मिल गई तो फिर गाड़ी तो एक्सेलरेट हो ही जाती है। तो मैं बस वही पुश आपको दूंगा। अगर आपने ये थीमेटिक जो डिस्कशन है, कुछ जो थीम्स है, इनको कवर करना शुरू कर दिया कि इन थीम्स पे किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है, आपको कुछ थीम्स पे आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो बिलीव मी, जो जनरल एसेज होते हैं या फिलोसफिकल एसेज भी होते हैं, उसको आप इजीली लिख के आ जाओगे। कैसा भी अननोन टॉपिक आए, कैसा भी अनयूजुअल सा टॉपिक आए, आप लिख के चले ले जाओगे। बाकी डेटा शीट और एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर्स एग्जाम्पल, एनेक्डोट, वो सारी चीजें तो मैं दे ही रहा हूँ, वो आपकी काफी हेल्प करेगी इन थीमेटिक एसेज में, कि आपको कैसे डेटा को डालना है, कैसे आपको उन थीम्स में को कनेक्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स कैसे फैच करने हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ही होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। टॉपर्स की जब हम लोग कॉपी एग्जाम देखेंगे तो उसमें एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी, पता है वो क्या करते हैं? 3-4 एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको याद कर लेते हैं या उनको देख लेते हैं कि उसमें उसका क्या क्या उन एग्जाम्पल से समरी निकल सकती है, उनका कंक्लूजन क्या क्या निकल सकता है। अब सपोज एक एग्जाम्पल से 2-3 तरह के कंक्लूजन निकलते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसा ऐसे आया उसी एग्जाम्पल को ये मोल्ड कर देंगे, उसी एग्जाम्पल को ये तोड़ मरोड़ के पेश कर देंगे और फिर दिखा देंगे कि और उस एग्जाम्पल को उस थीम से या उस टॉपिक से कनेक्ट कर देंगे। दिस इज द वे हाउ द टॉपर्स राइट। वो यही करते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, हर थीम से रिलेटेड, कुछ चीज़ों को याद कर लेते हैं, हर थीम पे थोड़े 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 एग्जाम्पल्स को याद कर लेते हैं, और उन थीम्स और कैसा भी टॉपिक आ जाए फिर उन्हीं एग्जाम्पल्स को वो चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ देते हैं, उनको मॉडिफाई कर देते हैं और फिर टॉपिक के हिसाब से लिख देते हैं। तो ये चीज़ जब हम लोग थीमेटिक डिस्कशन करेंगे तब हम लोग देखेंगे। लेक्चर 8 और 9 में हम लोग फिलोसफिकल एसेस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि फिलोसफी वाले एसेस को कैसे लिखना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। अब इस तरह का ऐसे आए तो कैसे हम लोग समझेंगे कि क्या लिखना है, हम लोग कैसे समझेंगे कि हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है। अब एक टेररिस्ट के लिए तो लोगों को मारना हैप्पीनेस है ना? एक टेररिस्ट के लिए लोगों को मारना हैप्पीनेस है। एक कॉमन आदमी के लिए, एक संत के लिए क्या है? एक संत के लिए मेडिटेशन करना हैप्पीनेस है। एक आम आदमी के लिए थोड़ा मेटेरियलिस्टिक चीजें खरीद लेना, कार खरीद लेना, घर खरीद लेना, वो हैप्पीनेस है। तो देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? हैप्पीनेस इज द पाथ। तो इस तरह के जब भी एसेस आते हैं तो हम इनको पहले तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और फिर ब्रेक करने के बाद हम इनके डिफरेंट डायमेंशंस को जनरेट करते हैं, और डायमेंशन जनरेट करने के बाद हम लोग फुल ऐसे को लिखते हैं। तो ये पूरा तरीका, क्योंकि इट्स आई थिंक फिलोसफिकल ऐसे का जो वेटेज है वो पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। पहले यूपीएससी जनरली एक ऐसे आपका जीएस बेस्ड होता था, दूसरा ऐसे आपका फिलोसफी बेस्ड होता था। अभी क्या हो रहा है, कई बार ऐसा हो रहा है कि दोनों ऐसे ही से आपके फिलोसफिकल बेस्ड आ जा रहे हैं। और ये बिलीव मी, ये सिर्फ यूपीएससी नहीं, ये आप कोई भी ऐसा, इवन इफ आप अकेडमी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, ऐसे राइटिंग ऐसी चीज है जो हर जगह काम आने वाली है। जब आप जॉब में जाओगे वहां भी आपको नोटिंग का काम करना पड़ेगा, वहां भी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे।
तो अगर ऐसे राइटिंग वाला पार्ट आपका स्ट्रांग रहेगा आज से, तो वहां पे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उन डॉक्यूमेंट्स, उन नोटिंग को करने में। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंस। और लास्ट के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम एआई का यूज कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग में, कैसे चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में, कैसे हम डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं एआई का यूज करके। ये बहुत ही सिंपल है, लोगों को यूज नहीं करना आता है, इसलिए लोगों को लगता है इट्स बहुत बड़ी 30 मार्क हाँ चीज है या बहुत बड़ी चीज है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। चैट जीपीटी का यूज करना वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क है फॉर योर वर्क, फॉर योर टास्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लेक्चर सीरीज होगी, ये आपका जो जिस ऐसे राइटिंग का जो फियर है उसको आपको हटा देगी, उस चीज से आपको मुक्ति दिला देगी। इसके साथ साथ आप एस सी एल अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मैं फ्री डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपलोड करता हूँ। उस मैगजीन में डेली वन लाइनर्स प्लस करंट अफेयर्स और क्विज भी होता है। वो हम लोग डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे अपलोड करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमारी ऐप पे काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, एस सी एल सिंगा क्लासेस का जो टेलीग्राम पेज है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारी की सारी लिंक्स यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दी गई है। आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे ट्विटर पे एबी सिंह को फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे हमारी जो डेली वीडियोस आती है उनकी वहाँ पे अपडेट आ जाती है। इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर क्वेश्चंस डालता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सीरीज होगी आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इवन कुछ ही टाइम बचा है अब, प्री आने में भी 5 महीने का टाइम बचा हुआ है और उसके बाद आपको मेंस का पेपर आएगा ही आएगा। तो ये शॉर्ट टाइम, अगर इतने 9 से 10 लेक्चर्स में अगर आप ऐसे पे एक कॉन्फिडेंट ले लेते हो, तो जब आप प्री का पेपर दोगे, जब प्री के बाद ऑलरेडी आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट रहेंगे, जीएस का पेपर रहेगा, फिर ऑप्शनल का पेपर रहेगा, तो काफी बर्डन होता है। तो अगर आप ऐसे राइटिंग की ये सीरीज, ये कोर्स कर लेते हो तो आपका एक बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, वरना ये वहां पे ऑलरेडी जीएस में इतना सिलेबस होगा, ऑप्शनल में इतना सिलेबस होगा कि आपको फिर ऐसे राइटिंग पे उतना फोकस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये फ्री मैगजीन है जिसमें हम लोग डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, डेली क्विज, वन लाइनर, वीकली न्यूज कंपाइलेशन, मंथली मैगजीन, सारी चीजें डालते हैं। ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप एस सी एल अकेडमी, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।